हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। उत्तर जार भर्ती आपके प्रश्नों के जवाब और आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर में कई इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर में कई अपडेट हैं उत्तर जार भर्ती से जुड़े, जिनमें प्रमुखता से इनको हम लोग कवर करेंगे। और आपके प्रश्न भी लगातार आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि दोनों एक ही वीडियो में दे दें। थोड़ा सा वीडियो बड़ा रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग अलग वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा और आप लोग भी बार बार वीडियो देखने के लिए परेशान नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें बातचीत करेंगे कई इंपॉर्टेंट, जैसे आपके प्रश्न है कि काउंसलिंग के बाद जरूरी नहीं कि नियुक्ति पत्र मिले। ये आज की न्यूज़ अपडेट है। काउंसलिंग एक ही ज़िले में है या कई अन्य ज़िलों में होगी, ये आपका प्रश्न है। आईडी प्रूफ कौन सा, एस्टेट सुपर टीटी वाला या कोई नया देना होगा, ये भी आपका प्रश्न है। डीडी किस बैंक से बनेगा, अब देखिए आप सभी का यही बैंक कि बैंक ड्राफ्ट जो है किस बैंक से बनाना अनिवार्य रहता है, इस पर बातचीत करेंगे। और सभी जिलों को वरीयता देना ये अनिवार्य है नए प्रावधानों के अंतर्गत, और कई इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जिनको हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो मित्रों, जैसे मैंने अभी अपडेट दी मॉर्निंग में, वैसे आप लोगों का प्रश्न आना अनिवार्य रहता यहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो 3 प्रमुख प्रश्न थे और मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो प्रश्न आ रहे थे वो इससे रिलेटेड आ रहे थे कि सर डीडी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से बनवा सकते हैं क्या। तो देखिए भैया, डीडी के लिए कोई अनिवार्यता नहीं है, आप कोई भी बैंक से बनवा सकते हैं। सीधे सीधे उनको पैसा पे करिए। देखिए डीडी में क्या होता है कि आप या तो कोई अकाउंट नंबर हो आपका, उस अकाउंट नंबर से डायरेक्ट आपका कटेगा पैसा और आपका डीडी बन जाएगा। ठीक है, या कई बार होता है कि आप बनवा सकते हैं किसी और से भी, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट होता है जो है बैंक ड्राफ्ट जो होता है वो किसी भी बैंक, अनिवार्य नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक ही बैंक से बनवाए। आपका कोई भी यूनियन हो, स्टेट बैंक हो, पंजाब हो, यूको हो, जितने भी पंजाब वगैरह वगैरह जो भी हैं, जितने भी आप जानते हैं, सभी जगह से आपके डीडी बन जाएंगे। लेकिन अनिवार्य रूप से याद रखिएगा कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम से ही बनेगा, देख लीजिएगा उसको विज्ञप्ति में। ठीक है, पुनः बता दूँ, 500 रुपये जनरल ओबीसी के लिए, 200 रुपये SC ST के लिए और PH के लिए निःशुल्क है डीडी बनवाना। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा। डीडी का कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, जैसे 500 है तो आपको 507, 510, 515 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बस, और ज़्यादा कुछ नहीं होता, उतने का आपका डीडी बन जाएगा। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर दीपशिखा जी का है कि ID एस्टेट वाली लगानी होगी या दूसरी। देखिए, जैसा आप लोगों ने विज्ञप्ति में देखा, मैं बार बार यही बोलता आ रहा हूँ कि कोई अन्य प्रविष्टियाँ आप उसमें संशोधित नहीं कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने सुपर टेट का नंबर, अपनी आईडी प्रूफ वहाँ पर लगाएंगे और अपने 75 जिलों की वरीयता देंगे। इसके अलावा कोई भी प्रविष्टियाँ बदल नहीं सकते हैं। आईडी प्रूफ कोशिश यही आपकी रहनी चाहिए कि आईडी प्रूफ जो है वो सुपर टेट का ही होना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन किया, वहाँ कुछ और आईडी प्रूफ, यहाँ पर कुछ और आईडी प्रूफ, तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रश्न चिन्ह उठने लगेगी। उसको वैसे ही चलने दीजिए। आपका कोई त्रुटि है तो आप एफिडेविट लगाकर काउंसलिंग में वहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग ये डीडी से संबंधित प्रश्न पूछ रहे थे। डीडी का ऑनलाइन जमा बिल्कुल भी नहीं, जितने क्रियाकलाप होंगे वो आपकी काउंसलिंग के लिए बोले जा रहे हैं। आपको ऑनलाइन डीडी कुछ नहीं करना है। काउंसलिंग से संबंधित ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑनलाइन में कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। सिर्फ 75 जिलों की वरीयता देनी है और आपका सुपर टेट का मार्क्स वहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट आपका लगा, कोई डॉक्यूमेंट लगा नहीं लगा, अपने घर से बैठे मोबाइल से, स्मार्टफोन से, लैपटॉप से, जिससे भी आप चाहें, डेस्कटॉप से आप भर सकते हैं। सुमित गुप्ता जी का प्रश्न था यहाँ पर कि सर ये बताइए कि क्या काउंसलिंग एक ही डिस्ट्रिक्ट में होगी। जी बिल्कुल, आपको जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगी उस डिस्ट्रिक्ट में आप जाके काउंसलिंग करा लोगे भैया मेरे। ठीक है, तो वहाँ पर आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, लेकिन जो वरीयता है आप पूरे 75 जिलों के भरिएगा अपने अनुसार। अब आ जाते हैं कुछ प्रमुख अपडेट पर। तो आज के न्यूज़पेपर में प्रमुख अपडेट में सबसे पहले अपडेट है कि काउंसलिंग के बाद जरूरी नहीं है कि नियुक्ति मिले ही। नई व्यवस्था के अनुसार हर अभ्यर्थियों को सभी जिलों का विकल्प देना अनिवार्य होगा। प्राथमिक विद्यालयों के लिए 69,000 सहायक अध्यापक चयन में कड़ा मुकाबला है। बेसिक शिक्षा परिषद ने शनिवार को जारी विज्ञप्ति में इसका उल्लेख करते हुए यह किया है कि सभी काउंसलिंग कराने वालों को नियुक्ति मिलना जरूरी नहीं है। इसको ध्यान में रखकर इस बार 2 अन्य अहम बदलाव किए गए हैं। हर अभ्यर्थी को सभी 75 जिलों का विकल्प देना और सरकारी पदों व कार्यरत शिक्षकों को काउंसलिंग के लिए NOC यानी कि अनुमति लेना भी अनिवार्य होगा। ये 2 प्रमुख बदलाव यहाँ पर बात की जा रही है। इससे अच्छे गुणांक वालों को जिला आवंटन करने में सहूलियत मिलेगी। साथ ही पहले से कार्यरत को दोबारा चयन से रोका जा सकेगा। ये बहुत अच्छी अपडेट है यहाँ पर। और परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार को शुरू होंगे। भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र पर अपना नाम, पिता का नाम, अन्य शैक्षिक ब्यौरा नहीं देना होगा। वो आवेदन में लिखित परीक्षा का अनुक्रमांक, जन्म तारीख व मोबाइल नंबर देना होगा। वेबसाइट पर यह दर्ज करते ही अभ्यर्थी के मोबाइल पर OTP यानी 1 टाइम पासवर्ड आएगा।
जिसे भरने पर उसे आवेदन पत्र दिखेगा और अन्य सूचनाएं दर्ज कर दें। ज्ञात हो कि भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम आपकी 12 तारीख को आया था, जिसमें 1,46,060 अभ्यर्थी सफल हुए थे। 13 मई को शासन ने सफल अभ्यर्थियों को जिला आवंटन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन का कार्यक्रम जारी किया। परिषद ने जारी विज्ञप्ति में कहा है कि ऑनलाइन ई आवेदन पत्र का प्रारूप, आवश्यक निर्देश व जिलावार रिक्तियों का विवरण वेबसाइट पर 18 मई से आपके 6 जून तक वो सारी चीज़ें अपडेट रहेंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, आप सभी ने ये इसके बारे में हम लोग तो बातचीत कर ही चुके हैं। अब कुछ और भी चीज़ें हैं। 69 शिक्षक भर्ती कट ऑफ अंक मामले की सुनवाई 20 को है। आप सभी को पता, सुप्रीम कोर्ट में डेट लग चुकी है, 20 मई को यहाँ पर होगा। सरकार की तरफ से सबसे पहले कैविएट दाखिल हो चुका है, तो इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर बात रखी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ है कि यहाँ पर अगर देखेंगे 3 जजों की प्रमुख बेंच है, जिसमें आप सभी ये जानते होंगे कि जो आर भानुमति, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस हैं। इनमें भानुमति जी का जो MCD वाला DSSS वाला जो क्या कह सकते हैं ऑर्डर है, जिसको हमारे 69,000 भर्ती में डबल बेंच में हम बहुत मजबूत पक्ष मिला था हमारे पक्ष को 90-97 को, वहीं यहाँ पर जज हैं, कहीं कहीं उनको पता है कि क्या होती है आपकी जो प्रमुखता से लोग शैक्षिक शिक्षक बनने जा रहे हैं, शिक्षा विभाग में अपनी सेवा देने जा रहे हैं, तो उनके लिए योग्यता सबसे प्रमुखता से है और उनकी वजह से यहाँ पर है। तो कहने की अब यहाँ पर बात यहीं उठेगी कि भैया 69,000 पदों पर 69,000 से दोगुने से भी ज़्यादा 1,46,000 पास हो रहे हैं, इतने हाई कट ऑफ है, तो कट ऑफ लो क्यों किया जाए, सबसे बड़ा प्रश्न। तो विपक्ष की तरफ से सीधा स्पष्ट यही बोला जाएगा कि 68,500 में ऐसा होता तो हम उसी अनुसार, भैया उस अनुसार क्यों कर रहे हो, हर भर्ती का अपना अपना जियो होता है, अपने अपने हिसाब से वो कार्य करता है। तो सीधी बात है, ये कहते हुए प्रमुखता से इनका ये रद्द कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा और फिर इनको वापस आके घर बैठेंगे और ढोल मजीरा बजाएंगे। इसके अलावा कुछ होने जाने वाला नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे बातचीत कर लेते हैं। महिला अभ्यर्थी को 3 अंक दावा अंकों 90 अंकों का। 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को अधिक अंक मिलने पर धांधली का आरोप लग रहे हैं। अब महिला अभ्यर्थी को महज 3 अंक मिलने का मामला सामने आया है। अभ्यर्थी का दावा है कि इम्तिहान में उसे 90 अंक मिलना चाहिए था। भर्ती परीक्षा के मूल्यांकन को हाईकोर्ट में चुनौती देने पर महिला अभ्यर्थी के रिकॉर्ड खंगाले गए तो उलट तस्वीर सामने आई। परीक्षा संस्थान में उसके OMR शीट सादी मिली है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का कहना है कि 3 अंक इसलिए मिले हैं क्योंकि 3 सवालों के अंक सभी को समान रूप से दिए गए हैं। महिला अभ्यर्थी रेखा वर्मा ने फैजाबाद में ये परीक्षा दी थी। 68,500 शिक्षक भर्ती भी उन्नाव की सोनिका देवी ने परीक्षा संस्था की ओर से जारी जो स्कैन कॉपी को आधार बनाकर मूल्यांकन को चुनौती दी थी। और देखिए, ये उल्टा सीधे बात 68,500 से ही निकल कर आ रहे हैं, तो कोई यहाँ पर नहीं। 3 अंक मिल गए, बहुत मिल गए। शादी आप OMR जमा करोगे तो 3 अंक तो बहुत चीज़ होते हैं ना। वो आपने सोचा होगा कि कुछ यहाँ पर उलटफेर हो जाए, कुछ अंक पैसे देकर कर्मचारियों से ले लिए जाएँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट अपडेट में कि अवध क्षेत्र और पूर्वांचल में होगी शिक्षकों की बम्पर भर्ती, ऐसा कुछ निकला हुआ है। परिस्थिति प्राथमिक विद्यालय में 69,000 शिक्षकों के चयन में अवध क्षेत्र, पूर्वांचल और तराई के जिलों में बम्पर भर्तियाँ होंगी, क्योंकि इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पद खाली हैं। शिक्षकों के सर्वाधिक 2,500 पद सीतापुर जिले में भर्तियां होंगी। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा 2,450 सीतापुर के पड़ोसी जिले हरदोई में होगी। तीसरे पायदान पर पूर्वांचल का जौनपुर जिला है, जहां 2,270 पदों पर शिक्षकों, देखिए 2,200 2,100 के पद पर ज़्यादा जिले आपको देखने को मिलेंगे। मेरठ में 130 पद, बागपत में 100, बुलंदशहर में 840 वगैरह वगैरह। आपने डिटेल यहाँ पे देख ली है, इस पर ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यही है कि अब इन्हीं अनुसार आप लोगों को अपनी जिला वरीयता देनी है और किस ज़िले में कितनी सीटें आपको भरनी है, ये आप खुद तय करेंगे, ठीक है। बाकी आप जो भी कमेंट करेंगे उसके अनुसार हम वीडियो लेकर आ जाएंगे और मेरी पूरी उम्मीद रही कि अनुमानित आप लोगों को किस प्रकार से जिला वरीयता देनी है, हाई मेरिट वालों को, लो मेरिट वालों को, वो मैं जल्द लेकर आऊँगा वीडियो। अगली न्यूज़ यहाँ पर है कि बीएड वालों को 8 साल बाद मिला शिक्षक बनने का मौका। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि लिखित परीक्षा के फॉर्म में गलती तो निरस्त होगा अभ्यर्थन। यदि किसी भर्ती 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के फॉर्म में कोई गलत सूचना भरी है तो उससे नौकरी नहीं मिलेगी। दरअसल आवेदन उसी फॉर्म के आधार पर लिए जा रहे हैं जिस पर लिखित परीक्षा हुई थी। आवेदन के दौरान उस फॉर्म में किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं मिलेगी। काउंसलिंग के दौरान मूल दस्तावेजों की जांच के दौरान आवेदन पत्र में दी गई सूचना में कोई कमी या गलती मिलती है तो जिला चयन समिति अभ्यर्थन निरस्त कर देगी। ये जिला चयन समिति के ऊपर सारी बात रहेगी, वो क्या करती है इस पर। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर बीएड के अभ्यर्थी जो हैं
उनको यहाँ पर काफ़ी सालों बाद मौका मिला, इसी वजह से लगभग 1 लाख के आसपास अभ्यर्थी पास हुए हैं इस भर्ती परीक्षा में। अब ये देखना होगा कि किस प्रकार से लोग वो बेसिक में काफ़ी बेहतर तरीके से योगदान अपना दे सके। बाकी लेटेस्ट के लिए बने रहिए और जो भी आपके व्यक्तिगत प्रश्न हो कमेंट करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।